इंडी गठबंधन में फूट किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब दरार के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को झटके पे झटका दे रही है। पहले यूपी में 11 सीट देने का ऐलान कर दिया और अब बिना सीट शेयरिंग पर चर्चा के ही 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव के कदम का इंडी गठबंधन को हवा तक नहीं लगी। वहीं नीतीश कुमार पहले ही पाला बदल चुके हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से किनारा कर चुकी हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जोड़ी भी बीजेपी पर ब्रेक नहीं लगा पाई। कांग्रेस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। अब कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता के लिए जो अंग्रेजों ने दी थी वो आज तक उनके दिमाग में है। यह सच है कि गुलामी की मानसिकता से इस देश को मुक्त करने का निर्णय जो देश की जनता ने लिया था 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली। किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री करीब 30 घंटे तक लापता रहने के बाद अचानक अपने रांची आवास पर अवतरित हो गए। अपनी गिरफ्तारी के डर से आनन फानन में विधायकों की बैठक बुला ली और पत्नी कल्पना को सीएम बनाने पर विचार होने लगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये तर्क है कि उनका दामन दाग से काफी दूर है। हेमंत सोरेन न तो हिम्मत बिस्वा शर्मा है, न तो अजित पवार है और न ही नीतीश कुमार है। चाहे हेमंत सोरेन जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे? डर है, उनको भय है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, तभी तो नहीं जा रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंडी गठबंधन की एकजुटता का पुलिंदा फूटता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि 8 महीने की मशक्कत के बाद जब घटक दलों को एक साथ नहीं रख पाए तो क्या जीत के बाद एकजुट रह पाएंगे? सवाल ये कि जब इंडी गठबंधन को बड़े बड़े दावेदार छोड़ चुके हैं तो क्या इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अखिलेश के पीडीए दाव ने इंडी के एजेंडे को ही फेल कर दिया है। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता गौरव भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, आइडेंटिफाई कराने की मुझे जरूरत नहीं, वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लेके चल रहे। तृणमूल कांग्रेस के संजय सरकार, सारिका पासवान जी आरजेडी के मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, विपक्ष कहती है देखो हमने कुछ गलत नहीं किया। हेमंत सोरेन से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी तक और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, ये सब कहते हैं देखो हमने कुछ गलत नहीं किया। कोई भी अगर एजेंसी इनको इन्वेस्टिगेट करती है तो ये कहते हैं बीजेपी करा रही है जानबूझ के। और कोई भी इलेक्शन अगर ये हारते हैं, विधानसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर जनरल असेंबली और जनरल इलेक्शन से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक, तो भी ये सब एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं देखो ये तो गलत हो रहा है, एवरीथिंग इज अ चीटिंग। आज यही हुआ। चंडीगढ़ का म्युनिसिपल इलेक्शन हारने के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयरॉनिक ये था गौरव जी, ये दो चिर प्रतिद्वंद्वी आर्च राइवल्स ऑफ ईच अदर एक साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन बात वही है, काउंटर वही है कि हमारी कोई गलती नहीं है। अगर साफ होता तो हम इलेक्शन जीत जाते। ये तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी कर रही है। तो क्या कर रही है बीजेपी? आपके ऊपर आरोप है गौरव जी। ऐश्वर्या जी, सर्वप्रथम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुण्यतिथि पे उनकी विनम्र श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से। और ये मायने नहीं रखता है ये क्या कहते हैं, एक एक करके हर पार्टी की बात कर लेंगे। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देती है, क्योंकि आज बड़ी बात भ्रष्टाचार को खत्म करना है और इस पे चर्चा है। नरेंद्र मोदी जी वो नेता है आज जो गंगा जल की तरह पवित्र है। उनकी विश्वसनीयता जो है वो हिमालय की चोटी की तरह है और उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब आप देखिए, बात करते हैं हेमंत सोरेन जी की। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और लापता के पोस्टर लग रहे हैं। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद लापता है। कितना बड़ा सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन जी आप छुप क्यों गए? बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी कानून के डंडे से डर के भाग जाते हैं।
लेकिन हेमंत सोरेन जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो दायित्व है कि जनता की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, वो खुद ही भाग गए। दूसरी बात, जो हेमंत सोरेन इधर उधर जा रहे हैं, वो 10 समन, 1 2 3 4 नहीं, 10 समन ऐश्वर्या जी उनको भेजे गए, लेकिन वो उत्तर देने में सक्षम नहीं लग रहे, डर के मारे वो गायब हो गए। तो ये बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि हेमंत सोरेन जी, आखिर डर किस बात का लग रहा है आपको? तीसरी बड़ी बात, आप सभी दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि हेमंत सोरेन स्पेशल कोर्ट गए और उच्च न्यायालय भी गए कि ये राजनीतिक द्वेष से मामला चलाया जा रहा है। वो आदेश मेरे हाथ में है, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन समय कम है इसलिए इतना बता दूं, उच्च न्यायालय तक ने ये पाया कि नहीं, ये मुकदमा चलेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में दम है। अब ये दर्शाता है किस तरह से ये भ्रष्टाचारी, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो जननी है भ्रष्टाचार की, और चाहे जेएमएम हो, और चाहे वो आरजेडी हो, ये सारी की सारी पार्टियां देश को लूटने आई थी। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों को खुला हाथ दे दिया है, तो कानून का डंडा ऐसा पड़ रहा है कि ये लोग घबराए हुए हैं। और आप एक देखिए दुखद बात, आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे राहुल गांधी जब झुके तो वहां पे एक अखबार था, वो अखबार हिल रहा था, व्यथित था, पीड़ा में था, दर्द में था। तो लोगों ने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि उस अखबार में भी ये लिखा था कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारी, तुमने मेरा नाम चुरा लिया, तुम बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, कम से कम कुछ तो राहत दो, मेरे सामने श्रद्धांजलि मत दो भ्रष्टाचारियों। आज का संदेश यही है, ये सारे भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं कानून के डंडे से, और ये अच्छा है कि कानून इन पे भारी पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं, नहीं अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अनुराग जी आ रहा हूं, नहीं रिलैक्स, आ रहा हूं अनुराग जी, लेकिन पहले मैं जरा पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं। पंकज जी, नहीं जरूरी है, नहीं बहुत जरूरी है, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रिलैक्स। विपक्ष की तरफ से वो जरूरी है, नहीं विपक्ष की तरफ से और भी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना फेंका पंकज जी प्लीज, आप वो रामदेव जी की एक्सरसाइज कर रहे थे, वो आप करते रहिए, गोल गोल घुमाइए, आप रामदेव जी के, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप वो घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी, नहीं अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। पंकज जी, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अरे 30 सेकंड बोलूंगा, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सिर्फ एक बात, कैसा लग रहा है पंकज जी आपको ये देख के? बोल लो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी मतलब कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब से नपेटने वाली पार्टी के साथ कांग्रेस के नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कैसा लगता है आपको? लगता है ऐसे आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी ऐसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? चंडीगढ़, देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए आदरणीय गौरव भाटिया जी की भावनाओं से अपनी भावनाओं को संबद्ध करता हूं, और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहता हूं, महात्मा गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अब रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन की, तो जितने भी इंडिया समूह के राजनीतिक दल हैं और सकल विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो जितनी भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें उतना ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी होने का दावा करती थी। नीतीश कुमार प्रसंग ने एक बार उसकी पोल फिर खोल दी। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लालू प्रसाद यादव जी, हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी, सबके गले के आसपास जो फंदा है वो मजबूत हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ नारायण राणे जी, शुभेंदु अधिकारी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, भावना गवली जी, यशवंत जाधव जी, प्रताप सरनायक जी, बीएस येदियुरप्पा जी, इन सबके गले के आसपास जो फंदा मजबूत हुआ था, आखिर वो एकदम ढीला कैसे हो गया, इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। भ्रष्टाचार से लड़ाई, अब मैं राफेल की और हिंडनबर्ग की और जो बंदरगाहों पे टनों ड्रग्स बरामद हो रही है उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर मुझे ये भी आश्वस्त कर दे कि कोई भी किसी भी नगर पालिका निगम में जो बिल्डिंग बनाने के कंस्ट्रक्शंस के मैप्स हैं उनको बिना रिश्वत के पास कर रहा है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो सारे फ्री होल्ड स्टेटस बिना कुछ लिए दिए अलग से पास कर रही हैं।
और कोई भी हैंकी पैंकी एनवायरमेंट क्लियरेंसेज में इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी राज्य में कहीं भी आबकारी की, शराब आबकारी की कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई अवैध माइनिंग नहीं हो रही है, कोई ट्रांसपोर्ट बैरियर्स पर भ्रष्टाचार नहीं है, तो भी मैं मान लूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। अरे किसी भी थाने पे जाइए और देखिए कि क्या वो एक चैरिटेबल और जेनरस असिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हालत इस देश की है। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी को ये पता नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ाई उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि जो मेरा है वो तो साफ सुथरा है, और अगर कोई दूसरा थोड़ा भी बहुत इरेगुलरिटीज में फंसा हुआ है तो उसके आसपास, उसके गले के आसपास का फंदा मजबूत कर दो। तो ये पक्षपात पूर्ण कार्रवाई पूरा देश देख रहा है, और किस तरह चुनावों के नजदीक आते ही ये सब गतिविधियां तेज हो जाती हैं, ये भी 10 साल में बहुत बार सामने आ चुका है। तो इसलिए हम इस पर विचार करें कि आखिर एक प्रधानमंत्री को किस तरह पूरी तरह पक्षपात ये कौन विचार करेगा? पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी, अगर देश की जनता को दिक्कत होती है, एक सेकंड, नहीं पंकज जी, यू कीप ऑन एनालाइजिंग, बट दैट एनालिसिस, जो आप जितना भी आपका मतलब एनालिसिस है वो पूरी तरह गलत साबित होता है। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार, मैं उसको, लेकिन देखिए ना, अगर जनता को सचमुच दिक्कत होती नरेंद्र मोदी से या फिर बीजेपी से या फिर गौरव भाटिया की पार्टी से, हाउसएवर यू वांट टू एक्सप्लेन दैट, तो वो उनको नहीं जिताते ना। कांग्रेस जितना भी आप एनालिसिस करते, देखो मोदी गलत है, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, उतना तो आप खत्म होते जा रहे हैं। राहुल गांधी एक लौते नेता है, वो जितनी यात्रा निकालते हैं उतने लोग उनसे छिटकते जाते हैं। बिहार आए, बिहार आने से पहले नीतीश कुमार चले गए। आप समझिए पंकज जी, एनालिसिस से इलेक्शन नहीं जीता जाता। आपको जनता को समझाना पड़ेगा, जिसमें आप फेल होते हैं। कांग्रेस पार्टी फेल होती है।